दिल्ली के सागरपुर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाने पर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान विकास को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद मार्केट एसोसिएशन ने सागर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। मार्केट संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और प्रधान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब सवाल यह है कि अगर नियमों की बात करने वालों को ही धमकाया जाएगा तो फिर कानून व्यवस्था कैसे कायम रहेगी? नमस्कार दोस्तों, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के सागरपुर इलाके में गांधी मार्केट के पास। आप जो मेरे पीछे इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ है मार्केट एसोसिएशन की, जिन्होंने अतिक्रमण के लिए आवाज़ उठाई है। इन्होंने आवाज़ तो उठाई है, जितने भी यहाँ पे अतिक्रमण था, अतिक्रमण की वजह से लोगों का आना जाना, ग्राहकों की गाड़ी आना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आज मार्केट एसोसिएशन ने ये पहल करी कि जितनी भी इंक्रोचमेंट थी गेट के आगे से उसको हटाई। लेकिन उसका सिला ये मिला कि एसोसिएशन मार्केट के प्रधान को धमकी दी जाती है कि अगर आपने मेरी ये पटरी नहीं लगने दी तो हम आपके साथ गलत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं जो मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनसे जानते हैं, बाकी एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं सबसे जानते हैं कि पूरा मसला क्या है। तो मार्केट के जो प्रधान हैं, एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपको कहा गया कि आज रात को धमकी दी गई है, किस लिए धमकी दी गई है? माननीय प्रद्युमन राजपूत जी और एसएचओ साहब के सहयोग से हमने मार्केट की एंट्री के लिए रिक्वेस्ट की थी उनसे, और उन्होंने खाली करा दिया था ये एरिया। उसके बाद मुझे रोज कभी कोई आ रहा है, भाई साहब लगने दो लगने दो लगने दो। मैंने कहा जी मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप साइडों में कहीं लगा लो, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट की एंट्री खाली कर दो। रोज आए दिन पर्स कटते हैं, भीड़ होती है, जाम रहता है। कल मुझे ये जो अल्लाह मियाँ नाम का लड़का मेरी दुकान पे गया पी के, मैंने कहा भाई मेरे से बात मत कर, तुम चले जा। लास्ट में पहले तो हाथ पैर जोड़े कि लगने दो, फिर बाद में खुल के कहता है कि अगर विकास नहीं रहेगा तो पटरी लगेगी। तो मैंने कहा तुम मेरे को सीधा धमकी, जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैंने कहा एक विकास नहीं, आज सारा मार्केट विकास है, तो किस को मारेगा तू? आपने इसकी एफआईआर दर्ज कराई है? हाँ बिल्कुल, अभी हम थाने से आए हैं, पूरी मार्केट थाने गई थी। कौन से थाने में आप? सागरपुर थाने में गए थे, और एसएचओ साहब से हमें आश्वासन मिला है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। तो और भी एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस मसले पर कि इतनी बड़ी जो मार्केट का जो जाम था, पटरियां थी, रेडी पटरियां थी, जो बहुत ही ज्यादा अतिक्रमण था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मार्केट एसोसिएशन अतिक्रमण के खिलाफ है, किसी भी गरीब आदमी की रोजी रोटी के खिलाफ नहीं है। मार्केट एसोसिएशन ने कहा है कि हमारा जो गांधी मार्केट जाने का रास्ता है, हमारे को ये क्लियर कर दो, बाकी साइडों में अगर आप लगा रहे हो तो हम लोग उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधान जी को धमकी दी गई है उनकी दुकान पर आके, तो फिर दोबारा से हमें निर्णय के ऊपर सोचना पड़ेगा कि असामाजिक तत्व जो है इतने किस बेस के ऊपर ये जो है आगे आके धमकियां दे रहे हैं। तो अतिक्रमण था, सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का होता था? नुकसान यही था कि कस्टमर यहाँ पे नहीं आते थे। यहाँ पे पार्किंग की बड़ी समस्या है, गाड़ियाँ नहीं लगती हैं, टू व्हीलर नहीं लगते हैं, माता बहनों के पर्स कट जाते हैं अतिक्रमण के कारण, भीड़ जरूरत से ज़्यादा होती है। तो यही कंप्लेंट करके आए हैं, अभी थाने में सभी गए थे, लगभग 100 दुकानदार गए थे, कंप्लेंट दे के आए हैं कि हमारी मार्केट के जाने का रास्ता जरूर हमारे को खुला करके दें। और यही समस्या जो है हमारी बैटरी रिक्शा वालों के साथ भी थी। धन्यवाद। तो और भी एसोसिएशन के जो लोग हैं उनसे जानते हैं। आप जो एसोसिएशन के जो इस मार्केट के सेक्रेटरी हैं उनसे जानते हैं। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अतिक्रमण की, जिसके लिए आवाज़ उठाई गई एसोसिएशन के द्वारा, लेकिन एसोसिएशन में आज कल धमकी दी गई है, तो आप एफआईआर भी करके आए हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, जो अतिक्रमण इतना ज़्यादा था? अतिक्रमण तो एक अलग चीज़ हो गई। हमारे प्रधान को जो धमकी दी है उसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं, और एसएचओ साहब ने कहा है कि हम सारी पटरियाँ ये सब हटवा देंगे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और उसको भी कहा है कि बंद कर देंगे। परंतु आज एक प्रधान को इतनी बड़ी बात कही गई है कि तेरे को मार देंगे जान से। तो हम दुकानदार तो नियत्थे होते हैं, रात को 11-11 बजे जाना, 12-12 बजे जाना, हमारे पास कैश होता है। हमारी सुरक्षा के लिए चौकी पे जो हमने चौकी बनवाई है, 4-5 आदमी होने चाहिए, और बाहर का जो आदमी कोई भी हमारी मार्केट में घूमना चाहिए, रात को पुलिस गश्त होनी चाहिए। ये हमारे को सहयोग चाहिए इस मार्केट से। आज आपसे जानते हैं विपिन जी कि एसोसिएशन में इतनी बड़ी धमकी दी जा रही है कि आप अगर पटरी नहीं लगने देंगे तो विकास रहेगा, तब तो पटरी लगेगी। ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये यहाँ पे पुलिस वालों की सह पे ये दल्ला पड़ रहा है, दलाल है, ठीक है ना। एक ये जिहादी यहाँ 50,000 की आबादी पे है ना, ये जिहादी अकेला भारी पड़ रहा है।
इसका इलाज पहले दिन ही अगर ये मार्केट एसोसिएशन कर देती ना तो ये इतना पड़ता फूलता नहीं है। जो ये फल फूल लाना, जो अवैध ये ठिये लगा रखे हैं, अवैध उगाही कर रहे हैं, बदमाशी ये दिखाते हैं, चौकी में गोली मारने की बात करते हैं, चौकी में बैठ के दारू पीता है ये, ठीक है। इतनी इसकी दादागिरी चल रही है, किसके दम पे चल रही है? पुलिस वालों की शय पे चल रही है। मेरे पास वीडियो है, ठीक है। एसोसिएशन इसका पहले ही इलाज कर देती है। हिंदू लोग पहले ही किसी मुस्लिम कॉलोनी में कोई हिंदू ऐसे बोल सकता था या कर सकता था, जैसे प्रधान जी को धमकी दी, उसका इलाज पहले ही हो जाता। मैं तो इनको कह रहा था कि जब कल शाम वो धमकी दे रहा था, उसका इलाज करना था पहले, उसके बाद थाने जाना था। ये हमारी कमी है, हमारी एकजुटता की कमी है कि एक जिहादी हमारे सिर पर मुँह रहा है यहाँ। विपिन जी का कहना यही है कि एक ऐसा पर्सन जो यहाँ पे आके इतनी बड़ी बात कह के गया है, ये बात उनको पहले ही आवाज़ उठा लेनी चाहिए थी। इसके लिए यहाँ पे पटरियाँ नहीं लगने देनी चाहिए थी। तो बाकी और भी पब्लिक से जानते हैं पब्लिक क्या कहती है इस पर। तो आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कुछ नहीं, मैं तो ये कहूँगा जो ये चीज़ अवैध हो रही है हटनी चाहिए, और यहाँ पर जो मिली भगत है, एमसीडी की मिली भगत है, पुलिस मिली भगत है, इसको मिलकर इनको हटाना चाहिए। और जो ये आदमी, ये कौन है, क्या कर रहा है, इसकी क्या औकात है कि यहाँ आके खड़ा होकर कर रहा है? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? इनकी चौकी में बैठा रहता है, सारा दिन दारू पीता रहता है, जब कुछ नहीं होता तो पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? तो इनकी मिली भगत से काम हो रहा है और जड़ से खत्म होनी चाहिए। और जब तक जड़ से खत्म नहीं होगा, इनके पीछे हम पड़े रहेंगे। और जिस तरह खड़े होकर बोल रहा है, अगर हम चाहे तो हम भी इसकी औकात दिखा सकते हैं, लेकिन हम भी एक संविधान तरीके से काम कर रहे हैं। आज के बाद यहाँ रेडी नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, तो नहीं लगेगी, बात खत्म। तो लोगों का कहना यही है कि अतिक्रमण यहाँ नहीं होगा, किसी गरीब को नहीं हटाया जा रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, किसी गरीब के साथ कुछ गलत नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो एक आदमी जाकर किसी को धमकी देता है, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाई गई है। तो इसी तरीके से मैं आपको क्षेत्रों की खबरें दिखाती रहूँगी। आपके क्षेत्र में भी अगर कोई समस्या या परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी से मैं विदा लेती हूँ। माही सिंह, नमस्कार। कैमरामैन मोनू के साथ।